पीएम, टीएम, आईजी एपी बडोला, टीएम, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट, समस्त अधिकारीगण, तटरक्षक कर्मी, देवियों और सज्जनों, आज हम सब महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन सर को हमारे बीच पाकर हर्षित व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, सर्वप्रथम मैं के यादव, उत्तम अधिकारी हेड, आपकी गौरवमयी उपस्थिति को सम्मानित करते हुए 4 पंक्तियों में समर्पित करना चाहता हूँ। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती किसी कद्रदानों की। महोदय, आपने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 37 वर्ष भारतीय तटरक्षक की बेहतरीन तरक्की के लिए समर्पित किया है। आपने भारतीय तटरक्षक को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अथक प्रयास किया है। यदि केवल हम आपकी उपलब्धियों की ही चर्चा करें तो शायद पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। तथा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चंद महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ही उल्लेख करना चाहूँगा। महानिदेशक ने भारतीय तटरक्षक में अपने पिछले 4 दशकों के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण पदों को गौरवान्वित किया है तथा वर्तमान में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक पद की शोभा को बढ़ा रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए महोदय ने भारतीय तटरक्षक के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महानिदेशक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें मैरिड पर्सनल के लिए सभी सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवास एवं इनसे जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का इन्होंने अथक प्रयास किया है। इस श्रेणी में हाल ही में 308 मैरिड अकोमोडेशन तटरक्षक चेन्नई में शामिल किया गया है। महानिदेशक के दूरगामी विजन का ही परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं और आगे कुछ वर्षों तक दिखाई देता रहेगा। भारतीय तटरक्षक ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है। टीएडीए, एलटीसी एडवांस, क्लेम्स एवं जेनफॉर्म जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था तथा इसमें कार्य संपन्न होने के लिए महीनों दर महीनों लग जाया करते थे। लेकिन महोदय के निर्देशन में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम का पालन करते हुए चक्रा, परम, यात्रा, ई पहचान जैसी कई सुविधाएं तटरक्षक को मिली है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी आ गई है। डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक ने कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट ऑफिसर जो पिछले कई वर्षों से ग्रेच्युटी रिटायरमेंट बेनिफिट से वंचित थे, उन्हें भी इस सुविधा का उपहार आपके कार्यकाल में मिला है। भारतीय तटरक्षक के अधिकारी पिछले कई वर्षों से आरआई के सुविधा से वंचित थे, जिसके कारण खासकर ट्रेनिंग, टीवाई ड्यूटी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। महोदय ने इस समस्या का भी निवारण करवा दिया है। महोदय के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए मोजाम्बिक राष्ट्र को 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट उपहार स्वरूप दी गई है। इसके अलावा 16 आधुनिक स्वदेशी मार्क 3 हेलीकॉप्टर भी तटरक्षक वायु बेड़ा में शामिल किया जा रहा है। इससे हमारी ऑपरेशनल एवं एसएआर क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। कोविड-19 जैसी महामारी भी इसी वक्त आई और समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। हमने महानिदेशक के कुशल नेतृत्व में न केवल कोरोना को जवानों में फैलने से रोक पाए बल्कि देश के जरूरतमंद लोगों की भी इस बुरे वक्त में मदद की है। इस महामारी के दौरान हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करते हुए सभी कर्तव्यों का अनुपालन अनवरत जारी रखा है। इस वैश्विक महामारी में हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति
उत्कृष्ट जीव तटाव कठोर अनुशासन का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। महोदय भारतीय तटरक्षक के ऐसे पहले महानिदेशक हैं जिसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। इस पर मैं महोदय जी के लिए 2 शब्द समर्पित करना चाहूँगा। ईश्वर ने भी कीमती रतन कीमती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रतन कीमती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रतन आज हमारे बीच में आए हैं। महोदय जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, तटरक्षक ने आपके कार्यकाल में हर मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है तथा अपनी कुशल कार्य प्रणाली से न केवल राष्ट्र स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट पहचान बनाई है। इसके फलस्वरूप इतिहास में पहली बार भारत को रिकैप करने की अगवानी के लिए योग्य समझा गया और हर्ष और फख्र की बात यह है कि हमारे भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक सर को इसकी नेतृत्व करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि महोदय जी आप इसे बखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। इसके लिए हम सब की शुभकामनाएं महोदय जी के साथ है। इस वर्ष में अभी तक हमने समुद्र में 102 महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें 354 जिंदगियों को हमने उफनते हुए समुद्र से बचाया है। 22 विदेशी मछुआरे एवं 5 विदेशी जहाज़ों को भी हमने पकड़ा है, जो कि हमारे क्षेत्र से पिछले 6 महीने में लगभग 24 करोड़ 55 लाख रुपए की मछलियों का शिकार कर गए थे। हम अपनी चौकसी एवं कार्यकुशलता से न केवल ड्रग्स माफिया पर नियंत्रण पा सके, अपितु स्मगलिंग को भी हमने प्रभावी रूप से रोका है। दिसंबर 2020 में मन्नार की खाड़ी से 4.5 करोड़ की गोल्ड स्मगलिंग को भी हमने पकड़ा है। सागर आरक्षा कवच 2021 का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें श्रीलंका में एक MV एक्सप्रेस बस में लगी आग को हमने सफलतापूर्वक बुझाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही बटोरी है। इसके लिए IMO ने भी भारतीय तटरक्षक को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन सर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इसके लिए हम तटरक्षक क्षेत्र पूर्व की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं एवं आपके महत्वपूर्ण कार्यकाल में हम तटरक्षक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। महोदय, स्वयं आपका व्यक्तित्व और आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मंच पर आकर अपने प्रेरक शब्दों से हमें संबोधित करें। थैंक यू। Inspector General AP Borola, District Commander Tamil Nadu, commanding officers, men and civilian staff, very good afternoon to you all. आज हमारा जो उत्तम अधिकारी यादव ने पूरा लंबा हिस्ट्री बता दिया हमारा बारे में।